बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी कश्मीरी चाय बन रही है। इस चाय की मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपको दूंगी और ये बहुत ही मज़ेदार चाय बनके तैयार होगी, वो भी अपने नेचुरल कलर के साथ। इसमें किसी किस्म के कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये नेचुरल तरीके से बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। जिस तरीके से आप शादियों वगैरह में चाय पीते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा इस चाय का। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कश्मीरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 कप के बराबर पानी। तो ये देखिए 2 कप पानी इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो उसमें मैंने 8 से 10 अदद छोटी इलायचियाँ ली हैं, जिनके मैंने मुंह खोल दिए इस तरीके से। एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और एक इसमें जाएगा बादियान का फूल। साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लिए ग्रीन टी। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको एक बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीठा सोडा, और ये मैं डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो ये मीठा सोडा मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून के बराबर ही नमक। तो नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और अब टाइम आया इसको फेंटने का। तो लगातार इसको मैं इस तरीके से पल्ली से उछालते हुए फेंटूँगी। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतना ही आपका जो चाय का कलर है वो अच्छा निकलेगा और बहुत ही टेस्टी चाय बनके तैयार होगी। तो चाय को मैं तब तक फेंटूँगी जब तक ये जो 2 कप पानी है वो 1 कप नहीं रह जाता। तो ये आप देख रहे हैं लगातार हिलाते हुए मैं इसको फेंट रही हूँ। तो ये देखिए 2 कप जो हमने पानी डाला था वो तकरीबन 1 कप रह गया है। और ये देखिए इस तरीके से इसका कंसिस्टेंसी बन गई है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये 1 कप पानी इसमें रह गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 कप भर के बिल्कुल ठंडा यक चिल्ड वाटर। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए पानी। फ्रीज़र का पानी आप डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये देखिए 3 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और दोबारा से इसको मैं इस तरीके से उछालते हुए फेंट लूँगी। और अब हमने इसको इतना फेंटना है कि ये 3 कप जो पानी है वो 2 कप रह जाए। तो ये देखिए मुसलसल मैं इसको इस तरीके से पल्ली की मदद से उछाल रही हूँ और इसको मैं फेंट रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये कश्मीरी चाय तैयार होने वाली है। तो बस थोड़ा सा इसमें मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। एक साथ आप इसको बना के रख सकते हैं इस कहवे को, और फिर आप अपने 20 से 25 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस एक दफ़ा की मेहनत है। आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको हल्का हल्का सा पिंकिश कलर नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो वो इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं और साथ साथ मैं इसको इस तरीके से उछालते हुए फेंट रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर निकलना शुरू हो गया अभी से। अब इसमें दोबारा से मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 3 कप ही, और ये भी ठंडा यक बिल्कुल चिल्ड वाटर है। फ्रीज़र का पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब दोबारा से मैं इसको इस तरीके से उछालते हुए फेंटूँगी और इतना फेंटूँगी कि ये 3 कप जो पानी है वो 2 कप के बराबर रह जाए। तो मीडियम आंच पे हम इसको पका रहे हैं और आप देख रहे होंगे इसका कलर जो है वो कितना अच्छा निकल रहा है। बिल्कुल पिंकिश टोन में इसका कलर आ रहा है। तो ये देखिए इसको मुसलसल मैंने हिलाते हुए पकाया है और अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 कप पानी था वो तकरीबन 2 कप के बराबर रह गया है। तो ये कहवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ये छन्नी रख दी है। अब ये जो सारा कहवा है वो मैं इस तरीके से छान लूँगी। अच्छे से हम इसको छानेंगे और प्रेस करके इसका जो पत्ती में से सारा जो अरोमा है वो निकाल लेंगे। तो ये ज़रा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तो आप इसको किसी भी बॉटल में डालकर और 20 से 25 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कप चाय बनाऊँगी और बाकी का कहवा मैं भी किसी बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप दूध। तो ये देखिए 2 कप मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से फेंटूँगी इस तरीके से। ये देखिए
आप पल्ली की मदद से भी उछाल उछाल के इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, तो विस्कर की मदद से मैं इसको अच्छे से इस तरीके से फेंट रही हूँ ताकि जो दूध है वो हमारा अच्छा सा झाग वाला हो जाए और बहुत ही लाइट सा हो जाए, फ्लफ़ी सा हो जाए। तो इस दूध की जो चाय है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो जितनी देर में दूध में बॉयल आया उतनी देर मैंने विस्कर की मदद से दूध को फेंट लिया है। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं कुछ कटे हुए बादाम ऐड करूँगी, तो बाकी मैं गार्निश के लिए छोड़ दूँगी। और कुछ डालूँगी इसमें पिस्ते कटे हुए और बाकी के मैं गार्निश के लिए छोड़ दूँगी। मिक्स करूँगी इसको मैं। तो आप देख रहे होंगे कि दूध कितना क्रीमी और कितना फ्लफ़ी सा हो गया है, कितना झाग वाला दूध हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर हम कहवा ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा हुआ था। तो ये तकरीबन 1/3 के बराबर मैंने कहवा लिया है और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा जितना आपको पसंद है। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी हमारी कश्मीरी चाय रेडी है। तो बस बॉयल आने तक मैं इसको इस तरीके से फेंट लूँगी थोड़ा सा। और ये देखिए इस तरीके से तो चाय जो है हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग कप्स में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल शादियों वाली कश्मीरी चाय बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपने देखा कि बग़ैर कलर के हमारी ये चाय कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसमें कितना अच्छा कलर आया है। तो बस ये सारी इसकी जो टिप्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, वो उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी चाय इसी तरीके से मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आखिर में मैंने कुछ कटे हुए पिस्ते बादाम से इसकी गार्निश कर ली है और ये जो हमारी चाय है वो बनके रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।